बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि गरीब पर रिलीफ के दरवाजे बंद। यूटिलिटी स्टोर पर घी 30 रुपए किलो महंगा कर दिया गया। दर्जा दोम की कीमत 170 से बढ़ाकर 200 रुपए कर दी गई। दर्जा अव्वल के घी और खुर्दनी ऑयल पहले ही महंगे हो चुके हैं। चीनी, आटा, चावल और दालों के दाम बरकरार रखने का फैसला किया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। शहजाद खान हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, क्या तफसीलात हैं? आज बिल्कुल अवाम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से उम्मीदें लगाए बैठे थे कि रमज़ानुल मुबारक अगले माह शुरू हो रहा है और रमज़ानुल मुबारक से उन्हें किसी किस्म का रिलीफ यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए मिल पाएगा, क्योंकि बेसिकली यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं वो गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए बनाए गए हैं। तो अवाम की ये उम्मीदें जो उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से लगाई हुई थी, इसके बरक्स देखने में आ रहा है। हुकूमत की जानिब से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से दर्जा दोम के घी की कीमतों में 30 रुपए फी किलोग्राम इजाफे की मंजूरी दे दी गई है और अब शहरियों को दर्जा दोम का घी 170 रुपए की बजाय 200 रुपए फी किलोग्राम में मिल सकेगा। इस हवाले से शहरी जो हैं वो खासे परेशान है। इस हवाले से हमारी शहरियों से बात भी हुई तो शहरियों का ये कहना था कि हुकूमत का काम गरीब और मुतवस्सित तबके को रिलीफ देना होता है, लेकिन हुकूमत इसके बरक्स इकदाम करती चली आ रही है। इससे कबल दर्जा अव्वल का जो घी है उसकी कीमतों में भी इजाफा हो चुका है और अब दर्जा दोम के घी की कीमतों में इजाफा करके उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए। जबकि आटा, इसके अलावा चीनी और चावल समेत जो दीगर कीमतें हैं वो बरकरार रखने का फैसला किया गया है, लेकिन दर्जा अव्वल के बाद दर्जा दोम के घी की कीमतों में 30 रुपए इजाफे की मंजूरी हुकूमत की जानिब से दे दी गई है। अच्छा शहजाद, ये कहा जा रहा था कि रमजान मुबारक की वजह से कीमतें कम होंगी। अब चूंकि 20-30 रुपए हर चीज में इजाफा किया जा रहा है, तो क्या तब 5-7 रुपए कम करके ये कह दिया जाएगा कि हमने आवाम को रिलीफ दे दिया? अवाम भी यही सवाल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से की है। अब से कुछ देर कबल हमारी यूटिलिटी स्टोर्स पर आए सार्फिन से गुफ्तगू भी हुई। ख़वातीन सार्फिन भी इस मौका पर मौजूद थी। उनका ये कहना था कि रमज़ानुल मुबारक से कबल शहर की ओपन मार्केट के अंदर भी और यूटिलिटी स्टोर्स पर भी बुनियादी शय ज़रूरियात की कीमतों में इजाफे का तूफान देखा जा रहा है और जब रमज़ानुल मुबारक शुरू होगा तो चंद रुपए कमी करके आवाम को रिलीफ का लॉलीपॉप दिया जाएगा। इस हवाले से गरीब और मुतवस्सित तबके से मुतल्लिका बहुत शुक्रिया। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद थे, आगाह करे थे अवाम की जानिब से किस गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है बढ़ती कीमतों पर। आप भी सुन लीजिए। ये जितनी थी वैसी रहनी चाहिए थी। इनको आपने इतना मतलब, एक तो ये इधर कमज़ोर बंदे आ रहे, इतनी ज़्यादा आमदनी नहीं हर बंदे की, तो ये इतने ज़्यादा बढ़ा दें कि रमज़ान में तो हर बंदा तंग होगा। महंगाई इतनी हो चुकी है कि गुजारा मुश्किल है। मजदूर बंदा तो बिल्कुल मर गया ना। बड़े बड़े लोग जो अमीर है वो भी कहते हैं हमारा बुरा हाल हो गया, तो जो गरीब आदमी है उसका तो बुरा हाल होना ही होना है। मैं तो यही कहूँगा कि मिडिल क्लास जोन से भी हैं या गरीब आवाम जोन से हैं, उनके लिए कीमतें और कम करें। ये लोग जितना हो सके कम करें, जितनी हमें दे सकते हैं ये लोग सहूलतें दें हमें, क्योंकि हमारा गुजारा है नहीं। गरीब बंदे और मारे कुछ कोरोना की वजह से हुए थे, कुछ अब ये कीमतों की वजह से। LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स मंसूबा संगे बुनियाद बनवाने की तैयारियों के लिए रिंग रोड अथॉरिटी से इजाजत तलब कर ली गई है। सर्विस लेन की तामीर और बहाली और इलेक्ट्रिक सिटी पोल्स पर स्टीमर्स लगाने के लिए NOC भी मांग लिया गया है। चीफ इंजीनियर LDA अब्दुल रज़ाक चौहान ने रिंग रोड अथॉरिटी को मरासला लिख दिया। दुरे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। दुरे नायाब, बताइएगा मरासले में क्या लिखा गया है? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने रवा हफ्ते भी LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट के सिलसिले में उनका संग बुनियाद रखने लाहौर आना था, ताहम उनकी मसरूफियत की वजह से ये तकरीब मौखर हुई। अब आइंदा हफ्ते मतवक्के है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हल्लोकी के मकाम पर पहले फेज़ में 4000 अपार्टमेंट्स का संग बुनियाद रखने लाहौर आएँ और इस सिलसिले में जो तैयारियाँ की जा रही हैं मौके पर, उसके लिए बड़े पैमाने पर आस पास की जो सड़कों को, शाहराहों को सजाया जा रहा है, उनकी तामीर व बहाली की जा रही है। इस हवाले से LDA ने रिंग रोड अथॉरिटी से NOC मांग लिया है ताकि वो हल्लोकी के मकाम पे डिफेंस रोड की जारी रिंग रोड की जितनी भी सर्विस लेन्स हैं उनको रिहेबिलिटेट करे, उनकी तामीर व बहाली करे। और इसके ठीक है, बहुत शुक्रिया। दुरे नायाब हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। वजीर आला ने रेड जोन एक्ट की असूली मंजूरी दे दी है। अब मॉल रोड पर मुजाहिरे नहीं हो सकेंगे और ना ही रोड ब्लॉक होगा। मजीद जानेंगे कैसर खोखर से। कैसर खोखर, आगाह कीजिएगा।
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने रेड जोन एक्ट की मंजूरी दे दी है और इस हवाले से ये समरी जो है ये महकमा दाखिला ने इरसाल की थी, जिसके तहत मार रोड, जे रोड, फिरोजपुर रोड जो है इसको जलसे जुलूसों के लिए नो गो एरिया करार दिया जाएगा। इसके साथ सूबे के तमाम बड़े बड़े शहर जो है उनमें जो बड़े बड़े मेन शहरात हैं, मेन रोड हैं, उनको जलसे जुलूसों के लिए, मज़ारों के लिए नो गो एरिया करार दिया जाएगा और जो खिलाफवर्जी करेगा उसको पुलिस गिरफ्तार करेगी, जेल भेजेगी, सजा मिलेगी उसको। जबकि जो जलसे जुलूस करने के लिए हर शहर में, लाहौर शहर में भी जो है जगह मखसूस की जाएगी जहां पर लोग जाकर जलसे कर सकेंगे। इस हवाले से एक्ट जो है लाया जा रहा है, कानून साजी की जा रही है। अब ये कानून जो है एक्ट कबीना में पेश होगा, कबीना से मंजूरी के बाद जो है पंजाब असम्बली में जाएगा, जहां से मंजूरी के बाद ये एक्ट जो है इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। अमल दरामद शुरू होगा कैसर, बहुत शुक्रिया। रिवर रावी फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कितना माहौल दोस्त, महकमा माहौलियात का तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेने का फैसला। महकमा माहौलियात ने कल 11 बजे तमाम स्टेक होल्डर्स को तलब कर लिया है। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। राव दिलशाद हुसैन, बताइएगा इस हवाले से। तारीख के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट के हवाले से बड़ी खबर है, वो ये है कि ये मंसूबा कितना माहौल दोस्त और कितना माहौल दुश्मन है। इस हवाले से इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की जानिब से फैसला किया गया है कि मुतासिन समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाएगा, जिसके लिए कल कालाख्ताई रोड पर इरिगेशन डिपार्टमेंट के रेस्ट हाउस में बड़ा जो है वो बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें मुतासिन के एतराज़ात और इस मंसूबे के हक और मुखालफत में क्या राय जो वो होती है, इस पर एक इन्वायरमेंटल रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाएगी, जो कि इन्वायरमेंटल एक्ट 1997 के तरमीमी ऑर्डिनेंस 2012 के सेक्शन 12 के तहत तैयार की जाएगी। अदालत आलिया के हुक्म पर यह रिपोर्ट जो है वो तैयार की जा रही है, जिसमें माहौलियाती जो इसकी रिपोर्ट है उसमें जो तलब किया गया, जिसमें मदऊ भी किया गया है चेयरमैन वाटर कमीशन अली अकबर कुरैशी को, SMBR बाबर याद तारड़ डिप्टी कमिश्नर लाहौर, मुदस्सिर रियाज मलिक डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा, असगर जोया, इसी तरह से लाहौर बचाओ तहरीक की चेयरपर्सन इमराना टवाना और माहौल से मुतल्लिक जो दीगर एजेंसीज हैं, प्राइवेट जो तंजीमें काम करने वाली, उनको भी तलब किया गया। जबकि DG हेल्थ और DG जो है वो दीगर डिपार्टमेंट्स के सरबराहान और नुमाइंदों को भी तलब किया गया है, ताकि एक जामा रिपोर्ट जो है वो इन्वायरमेंट असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाए, जो कि इस मंसूबे के मुस्तकबिल का फैसला करेगी कि कितना माहौल दोस्त और कितना माहौल दुश्मन ये मंसूबा है। जी, राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। पंजाब यूनिवर्सिटी झगड़े में मुलव्विस 16 तलबा मुअत्तल कर दिए गए। डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने पेश होने का हुक्म दे दिया गया। मुअत्तल होने वाले 7 तलबा का ताल्लुक जमीयत से है। 9 पंजाबी काउंसिल से वाबस्ता हैं। झगड़ा 3 रोज कबल लॉ कॉलेज में हुआ था। पंजाब यूनिवर्सिटी झगड़े में मुलव्विस 16 तलबा मुअत्तल कर दिए गए हैं। डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने पेश होने का हुक्म भी दिया गया है। मुअत्तल होने वाले 7 तलबा का ताल्लुक जमीयत से है, जबकि 9 पंजाबी काउंसिल से वाबस्ता हैं। झगड़ा 3 रोज कबल लॉ कॉलेज में हुआ था। चंद राय रोड गुज्जर कॉलोनी में गंदगी का राज है। ताफुन से शहरियों का गुजरना भी मुहाल हो चुका है। सड़क के अतराफ गोबर के ढेर हैं, फिसलन के बायस हादसात बढ़ रहे हैं। ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन चुका है। बारहा शिकायत के बावजूद इंतजामिया चुप साध के बैठ गई। कॉलोनी में गवालों ने गोबर के ढेर लगा दिए। सड़क के दोनों तरफ गोबर की भरमार से फिसलन के बायस ट्रैफिक हादसात मामूल बन गए हैं। सड़क की चौड़ाई पहले ही कम है, ऊपर से हैवी ट्रैफिक भी यहीं से गुजरती है। रश के औकात में गाड़ियों की लंबी कतार लग जाती है। रिहायशियों का कहना है कि इंतजामिया को कई बार मसाइल से आगाह किया, लेकिन इस जानिब कोई तवज्जो नहीं देता। एक गोबर की वजह नाल घर बीमारियां पैदा हो गई ने, कोई एक्सीडेंट ना मर जाएंगे, कोई बीमारियां ना मर जाएंगे, कोई किस तरीके ना मर जाएंगे। मेहरबानी इंतजामिया से ते ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੋਹੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਗੋਹਾ ਕਿਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ गए ਨੇ। लोगों ने गंदगी में जानवरों की बाकियात फेंकनी शुरू कर दी हैं। ताफुन के बायस यहाँ से गुजरना भी मुहाल हो गया है। हुकूमती वुज़रा और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से लाहौर को पेरिस बनाने के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन अमल नहीं किया गया। मसाइल का शिकार ये इलाका इंतज़ामिया की तवज्जो का मुंतज़िर है। कैमरामैन राना असहर के साथ कोमल इस्लाम, City 42।
मारूफ गुलकारा अदाकारा मेघा ने PSL पर गाना रिलीज कर दिया है। गाने की लॉन्चिंग तकरीब का शो अलहमरा आर्ट सेंटर में किया जा रहा है। जैन मदनी हुसैनी वहीं पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जैन, बताइएगा। अलहमरा हॉल नंबर 2 में, जहाँ पे लॉलीवुड इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा गुलकारा भंगड़ा क्वीन मेघा जो है आज अपना PSL के हवाले से गाना जो है वो लॉन्च कर रही है। हमारे साथ मौजूद है। PSL के गाने का क्यों ख्याल है? आज क्रिकेट का मेला सजेगा हो, आज छक्के पे छक्का लगेगा। तो आपको तो पता है कि PSL आन पहुंचा है। हम पाकिस्तानी हर इवेंट को एंजॉय करते हैं। सो इट्स अ गिफ्ट फॉर माय पाकिस्तानी नेशन। होप उनको पसंद आएगा और वो इस गाने को लाइक करेंगे। और ये सोशल मीडिया पर रिलीज हो चुका है। मेघा जी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को देखना ना भूलिएगा। अच्छा, ये बताएं आप कौन सी टीम को जो है वो सपोर्ट कर रही हैं? मैं PSL को सपोर्ट कर रही हूँ। तो इसका मतलब कि मेरी तमाम बेस्ट विशेष हर टीम के लिए, बस छक्के छुड़ा दें। जी बिल्कुल, मेघा का ये कहना है कि वो पूरे PSL की तमाम टीम्स को जो है सपोर्ट कर रही हैं और इसी सपोर्ट के लिए जो उन्होंने ये गाना जो है अपना रिलीज किया है। ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।